सर आज सीजेपी की तरफ से कई दिनों से उनका प्रोटेस्ट जारी है। सोनम वांगचुक इनका भी अनशन चालू है, उनको भी इस्तीफा लिखे गया है। अभी भी मांग उनकी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। आपकी क्या राय है? अब ये सब प्रोटेस्ट अभी किस मोड़ पे जा रहा है, क्या कह सकते हैं? देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है और मेरी निजी राय ये है कि इस आंदोलन को किसी भी पॉलिटिकल नजरिए से या किसी रिलीजन बेस एंगल से नहीं देखना चाहिए। ये एक स्टूडेंट्स का आंदोलन है। स्टूडेंट्स देश का भविष्य है। देखिए, देश पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। ये स्टूडेंटों को जो इतने वक्त से जो उनके साथ में जो ये गलत सब हो रहा है, उसका ये इनके दिल के अंदर एक आक्रोश, वो चाहते थे कि संवैधानिक तरीके से एक नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करें। क्योंकि आप तमाम हम सब ने देखा कि क्या हुआ था स्टूडेंट्स के साथ में। अब नीट का पेपर लीक हो गया, 22 लाख स्टूडेंट के करियर के साथ खिलवाड़ हो गया, जिसमें तकरीबन 20 स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। टीईटी का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई के अंदर इतना ये आ गया। तो स्टूडेंट चाहते थे कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, सरकार के कान तक बात जाए। तो उन्होंने एक आंदोलन किया जो संवैधानिक तौर से अधिकार है, डेमोक्रेसी के अंदर हम रहते हैं, नॉन वायलेंट था, पीसफुल था। सरकार को उनसे डायलॉग स्टार्ट करना चाहिए था, बात करना चाहिए था। उसकी जगह के ऊपर आप देखिए, सोनम वांगचुक साहब तो एक बहुत बड़ी हस्ती है, एक साइंटिस्ट है, इतने सारे अवार्ड ले चुके हैं। वो वहाँ पे अनशन पे बैठे थे 20 दिन से तकरीबन, तो उनको इस तरह से उठा के लेके चले गया। आज स्टूडेंट ने कहा कि हम पीसफुल मार्च करेंगे, हम हाथ में तिरंगा लेकर जाएंगे, तब वहाँ पर लाठीचार्ज हो गया उनके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। सरकार को स्टूडेंट के साथ वार्तालाप करना चाहिए था, डायलॉग करना चाहिए, और जो उनकी बातें वो रखना चाहिए। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा 2 दिन पहले कि जो सोनम वांगचुक साहब का डिमांड है उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और उसके ऊपर विचार विपक्ष करना चाहिए। पर इस तरह से ये लाठी बरसाना, ये वो हमारे देश के स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे, हमारे घर में भी स्टूडेंट हैं। और तमाम स्टूडेंटों का एक मुख्तलिफ राय है कि ठीक है, हमारे साथ इंसाफ हो, हमको अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करके दो, हमारे साथ तो न्याय करो। तो तमाम चीज़ के लिए अगर शांतिपूर्वक कोई आंदोलन करता है तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस तरह से लाठी नहीं बरसाना चाहिए था, डायलॉग करना चाहिए था। ये लाठी बरसाना, टीयर गैस मारना, ये सब जो है वो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। पहले सोनम वांगचुक इनको उठा के जबरदस्ती लेके गए, उसके बाद टीयर गैस के बम फेंके या फिर लाठीचार्ज किया। कैसे देखते हैं अभी सरकार संवेदनशीलता जी उनकी जो है वो नहीं दिखा रही है या फिर क्या? सरकार को संवेदनशीलता दिखाना चाहिए था, एक डायलॉग करना चाहिए था। स्टूडेंट का मसला है, स्टूडेंटों के साथ बात करना चाहिए था कि भाई ठीक है, क्या है जो भी उनकी डिमांड तो सुनो। आपने तो सीधा आने के साथ ही वो सफ़ेद कपड़ा डाल दिया और उसके बाद उनको इस तरह से उठा के लेके चले गए, लाठी चार्ज कर रहे। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरों के ऊपर मारा है, यहाँ सब अश्रु गैस के गोले दागे गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए सही है। नॉन वायलेंट ये प्रोटेस्ट था स्टूडेंटों का, संवैधानिक तरीके से वो कर रहे थे, तो सरकार को उनसे डायलॉग करना चाहिए था। सोनम वांगचुक ने आज भी पोस्ट करके कहा, फेसबुक पे पोस्ट करके कहा कि सरकार की जिम्मेदारी स्वीकार करे इस पेपर लीक के बारे में, मैं आज ही मेरा अनशन छोड़ दूंगा। वही तो हम बोल रहे हैं ना कि सरकार को जो सोनम वांगचुक साहब की जो बातें हैं, जो डिमांड है स्टूडेंट का, उनको गंभीरता से लेना चाहिए और उस पर विचार विपक्ष करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।